दो बार उस उद्दंड जीव ने हमें मारीच को पराजित किया है, मारीच को। यदि इस बार वो हमें मिल जाए तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु की देवी भी कांप उठेगी। दुष्ट बालक, उद्दंड बालक, दुष्ट बालक, तुमने हमसे मारी से शत्रुता करके अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट मोल लिया है, सबसे बड़ा संकट। किंतु ये क्या क्या कर रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा उस तुच्छ जीव पर क्यों लगा रहे हैं, जबकि उससे बड़ा शत्रु तो हमारा वो है जो मेरे भांजे महाबलशाली, महापराक्रमी लंकेश रावण के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है। हमें अपनी शक्ति और विवेक उसी पर लगाना चाहिए। नहीं, हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। किंतु वो गुप्तचर अभी तक क्यों नहीं आया जिसे हमने अयोध्या भेजा था, ये ज्ञात करने के लिए कि कौन है अयोध्या में जो हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है। क्यों अब तक नहीं आया वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं, वो पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता वो। नहीं, वो पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता वो। लेकिन उसके ना आने से हमें चिंता हो रही है। क्यों नहीं आया वो अभी तक? वो आता ही होगा महाराज। संभवतः संदेश एकत्र करने में समय लग रहा हो। एक छोटा सा संदेश लाने में इतना समय लगता है, इतना समय? तुम सब किसी काम के नहीं हो, तुम सब। अब मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सुना है कि इस वन में बहुत ही कोमल मांस वाले जीव मिलते हैं। मांस तो मुझे तुम्हारा भी कोमल लग रहा है। यदि आज विद्याधर नहीं आया तो हम स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उसका जीवित मांस खाएंगे। यदि आप उसका वध कर देंगे तो मांस जीवित कैसे होगा? अभी बताता हूँ। अब विद्युतासुर आ गया। विद्युतासुर, इतनी देरी क्यों लगी? हमने तुम्हारी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया है। बताओ, जो संदेश लेकर आए हो विस्तार से सुनाओ। जन्मोत्सव के लिए सभी अतिथि पहुंच चुके हैं। राजाओं से लेकर के नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सभी का आगमन हो चुका है। और कल से सभी देवताओं तथा ऋषियों का आगमन प्रारंभ होगा। विद्युतासुर, हमने तुम्हें ये सब सुनाने के लिए नहीं कहा है। हमने तुम्हें अयोध्या भेजा था हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र कौन बना रहा है उसकी खोज करने। क्षमा करें महाराज, इसका पता नहीं चल पाया। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम असफल होकर आए हो। हमने जो कार्य तुम्हें दिया था तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने हमें मायावी मारीच को असफलता का हार पहनाया है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज।
अब आगे से ऐसी भूल नहीं होगी महाराज। बस एक और अवसर दे दीजिए। फिर मैं अपने प्राण देकर भी उस अष्ट ब्राह्मणों का पता ढूंढ कर लाऊंगा महाराज। नहीं, अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे। हम मायावी मारे, जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। हम खोजेंगे अपने भांजे लंकेश, महापराक्रमी, महाबलशाली, त्रिलोक विजयी लंकेश के वध के लिए खोजने वाले शस्त्र वाले को। और हम करेंगे अपने हाथों से उसका वध। विद्युतासुर, पता लगाओ अयोध्या में कौन कौन से ऋषि आने वाले हैं जन्मोत्सव पर। पता लगा चुके हैं महाराज। अगस्त, मतंग, विश्वामित्र और नारद। मतंग? ये मतंग वही ऋषि है ना जो तपोवन में रहता है? हाँ महाराज, ये वही है। विद्युत असुर, तो कार्य हो गया समझो। कौन सा कार्य महाराज? लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले के अंत का कार्य। उधर रामनवमी के उत्सव का अंत होगा और इधर लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले का अंत। मैं मायावी मारीच एक ऐसे व्यूह की रचना करूंगा जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, जिसकी रचना ना तो आज तक कभी हुई है और ना आने वाले भविष्य में कभी होगी। उसी व्यूह में होगा उसका विनाश, उसका अंत।